नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वैक्सीन की बर्बादी के मामले में हरियाणा टॉप पर है, जिस पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का यह कहना है कि विभाग से इसकी जानकारी मांगी गई है, जिसके बाद कुछ आगे कहा जा सकेगा। जी हां, एक आंकड़ा सामने आया था जिसके तहत यह कहा गया था कि हरियाणा में वैक्सीन की बर्बादी सबसे ज्यादा हुई है और अब ऐसे में इसे लेकर जांच इन आंकड़ों की जरूर की जाएगी। उसके साथ साथ आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ एक बैठक का हिस्सा बने, जिसमें इन राज्यों के साथ साथ और 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक का हिस्सा थे, जिसमें वैक्सीन के साथ साथ कोरोना को लेकर चर्चा हुई। ने 19,83,804 टेस्ट किए हैं और एक लेबोरेटरी से यात्रा हमारी 2,0527 लेबोरेटरीज 2,527 लेबोरेटरीज तक हमारी यात्रा पहुंच गई है। हमने प्रयास किया है कि पिछले साल भर आपको जिस भी प्रकार की आवश्यकता हुई, धन की, फाइनेंशियल सपोर्ट की, पीपीई किट्स की, N95 मास्क की, वेंटिलेटर्स की, ड्रग्स की और अब पिछले समय के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शंस की, ये सारी चीजें लगातार आपको हम उपलब्ध कराते रहे हैं और आज भी करा रहे हैं। 422.79 लाख N95 मास्क, 176.91 लाख पीपीई किट्स, 43,979 वेंटिलेटर्स और पिछले समय में 38 लाख से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शंस, ये भारत सरकार के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट्स को उपलब्ध कराए गए हैं और ये लगातार हम लोग कराते रहेंगे। आपकी हर तकलीफ और हर जरूरत को पूरा करने के लिए हम आपके साथ हैं। निवेदन केवल इतना है कि जो भी चीज उपलब्ध कराई जा रही है उनका भरपूर इस्तेमाल करिए। ये इंश्योर करिए कि उनका इस समय जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो सारी की सारी चीजें सही स्थानों पर वो पहुंच जाए और उनका इस्तेमाल हो जाए। मैं ये समझता हूं कि निश्चित रूप से आप सबके प्रयासों से हम जो हमारी लड़ाई है इसको आगे बढ़ाने में सफल होंगे। 2-3 बातें जरूर और ऐड करना चाहता हूं, विशेषकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उड़ीसा के बारे में, कि पिछले 14 दिन में हमारे यहां पर करीब 2.5 गुना राइज पर डे ये देखा गया है और ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है आने वाले समय में भी हमारे लिए फ्यूचर में और ज्यादा सर्ज होने की दृष्टि से। इसलिए इस पर विशेष रूप से आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। पंजाब में पहले यूके वेरिएंट ज्यादा प्रभावी था पिछले समय में जब लास्ट टाइम मीटिंग की थी, लेकिन ऑफ लेट फिर से जो है हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड है। पॉजिटिविटी 14% तक पहुंच गई है और यूके वेरिएंट के अलावा दूसरे जो नॉर्मल सर्ज के कारण है वो भी सब हमारे को नजर आ रहे हैं और साथ में जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो भी थोड़ा ज्यादा है, 2.4%, जो कि सिग्निफिकेंटली ज्यादा है कंट्री के फर्टिलिटी रेट से। पंजाब में, हरियाणा में और चंडीगढ़ में तीनों स्थानों पर करीब 1.5 गुना सर्ज है। बिहार में भी हमें नजर आ रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड है। 3.2% पॉजिटिविटी से 12% तक पॉजिटिविटी हो गई है। झारखंड में यद्यपि डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेकिन साथ साथ दिखाई देता है कि रूरल इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा बढ़ रहा है। और इसी प्रकार से हरियाणा में भी जहां 8.5% पॉजिटिविटी थी वो 21% के आसपास पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में शायद आज जिन स्टेट्स में हम मीटिंग कर रहे हैं, 8 स्टेट्स
और मैं कहूं शायद देश में भी अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत तेजी से राइजिंग ट्रेंड है। बहुत फास्ट केसेस बढ़ रहे हैं और खासकर कश्मीर प्रॉपर में भी और जम्मू कश्मीर के पूरे रीजन में भी, और इसमें कई सारे म्यूटेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। तेलंगाना की स्थिति निश्चित रूप से थोड़ा बेहतर दिखती है, डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता है। हैदराबाद और मेडक को छोड़कर जहां थोड़ा सा मोर्टालिटी रेट स्लाइटली ज्यादा है, उनका नॉर्मल मोर्टालिटी रेट पूरे तेलंगाना में 0.5 है, लेकिन वहां पर 1.2 दिखता है। उड़ीसा में ऐसा लगता है कि थोड़ा पहले बेटर कंट्रोल था, लेकिन 5 डिस्ट्रिक्ट्स अभी जो है विशेष रूप से राइज दिखा रहे हैं और पिछले 28 दिनों में 4% से वहां पर 20% तक की पॉजिटिविटी हुई है। मीटिंग का सिर्फ लक्ष्य यही है कि हम सब मिलकर एक दूसरे के बात को सुनकर समझकर एक दूसरे की कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं, कुछ गुड अनुभव हैं अच्छे, उनको अपने संज्ञान में लेकर और अपने अपने स्टेट्स में हम किस प्रकार से उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, तो शायद हमें लड़ाई को बेहतर ढंग से लड़ने में सफलता मिलेगी। मैंने थोड़ा समय ज़्यादा लिया, लेकिन मुझे लगा कि कुछ विषय ये महत्वपूर्ण है जिनको अंडरलाइन करके मैं आपके सामने रखना चाहता था। अभी मैं डॉक्टर सुजीत सिंह से, जो हमारे डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के, और उनकी पूरी टीम ने सारे देश भर में पिछले 1.25 साल में बहुत मेहनत की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नीचे। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कोरोना महामारी और इससे पीड़ित लोगों के साथ साथ वैक्सीन को लेकर भी बात रख रहे थे। और आज एक बैठक की गई जिसमें 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ मौजूद थे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी तो जरूर आई, लेकिन अब कैदियों पर कोरोना का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि करनाल जेल में लगातार पॉजिटिव आ रहे कैदी स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रहे हैं। आज भी जेल में 40 नए मामले सामने आए। इससे पहले जेल से 56 कोरोना के मामले सामने आए थे, यानी कुल मिलाकर इस वक्त 96 कैदी और हवालाती कोरोना संक्रमित है। चिंता का विषय है। जिला के अंदर जिला जेल जो है वहाँ पे कल शाम तक 56 पॉजिटिव केसेस आए हैं, और आज भी जो सुबह लिस्ट आई है उसमें भी लगभग 40 के आसपास हमारे और केसेस आए हैं। तो उसके लिए हमारी टीम्स जो है वो अभी जो रैपिड एक्शन टीम है वो अभी भी डिस्ट्रिक्ट जेल में गई हुई। कोरोना से पूरा देश त्रस्त है और अस्पताल मरीजों से फुल। सरकार दावे कर रही है कि मरीजों को कोविड अस्पताल में किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन कैथल से दिल को झकझोर देने वाली 4 मरीजों की कहानी तो बयां कर रही है, साथ ही जंग लगे सरकारी सिस्टम की भी पोल खोल रही है। तस्वीरें देखकर आपका भी दिल पसीज उठेगा। कोरोना मरीजों की इस दयनीय हालत देखकर पीड़ा भी होगी, लेकिन क्या करें, ये सत्य है हमारे सरकारी सिस्टम का। भले ही कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज के दावे हो रहे हों, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हो, उनकी तमाम सुविधाओं और देखभाल का दंभ भरा जा रहा हो, मगर हकीकत इससे कोसों दूर है। चलिए आपको दिल को झकझोर देने वाली दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। जरा देखिए कैसे कोरोना मरीज का इलाज किया जा रहा है। हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, जैसे वो मरीज नहीं कोई कैदी हो। मरीज तड़प रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। किसी को परवाह भी नहीं, कोई जिए या मरे। तस्वीरें कैथल के नागरिक अस्पताल की है, जहां मरीज इस कदर तड़प रहे हैं। हालांकि पीएमओ साहिबा तस्वीरों की पुष्टि तो कर रही हैं, लेकिन मरीजों की हालत बदतर है, ये मानने से इन्हें गुरेज है।
ऐसे बैठे हैं माता जी। वो मैं वीडियो रोज़ देख रही हूँ कि हमारे अटेंडेंट्स जो हमारी काउंसलर है प्रियंका, वो डेली वार्ड के अंदर जाती है और मरीजों के रिश्तेदारों से मरीजों की बात करवाती है। अस्पताल में कोरोना मरीजों को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उसकी ये दयनीय तस्वीर देखकर लोगों में रोष है। हालांकि अब जांच का आश्वासन जरूर दिया जा रहा है। वो हमें अभी ठीक लग रही है। ऐसा कुछ भी अगर हुआ तो फिर हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, जो भी स्टाफ अंदर है। देखिए ऐसा है, अस्पताल में कुछ अलग जगह होती हैं। आप जो मुझे दिखा रहे हैं ये किसने कैसे बनाई है, कब बनाई है, किस मंशा से बनाई है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। मरीजों की ऐसी हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिहरन पैदा होती है। ये तस्वीरें सवाल पूछती है सरकार से, प्रशासन से और सरकारी सिस्टम से कि जो दावे और बातें कही गई थी बेहतर इलाज की, वो कहां है। ऐसे बैठे हैं माता जी। वीरेंद्रपुरी, न्यूज़ 18 कैथल। हरियाणा में एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए रोडवेज की मिनी बसों को एम्बुलेंस बनाया गया है। कोरोना काल में प्रशासन की इस पहल का लोग स्वागत कर रहे हैं। सोनीपत में भी 5 मिनी रोडवेज की बसों को एम्बुलेंस बनाया गया। एक एम्बुलेंस में 4 बेड की व्यवस्था है और सभी बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ दवाइयां, सैनिटाइजर और पंखों की व्यवस्था है। 4 एम्बुलेंस को सब डिवीजन पर तैनात किया जाएगा, जबकि एक को इमरजेंसी के तौर पर रखा गया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन सोनीपत ने कमर कस ली है। वहीं बार बार शिकायतें एम्बुलेंसों को लेकर कालाबाजारी की आ रही थी। अब उसी से निजात पाने के लिए मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हरियाणा रोडवेज की 5 मिनी बसों को एम्बुलेंस बनाया गया है, क्योंकि जो मरीज हैं उनको पीजीआई रोहतक या खानपुर रेफर किया जाता था, जिस दौरान शिकायतें मिल रही थी कि जो एम्बुलेंस चालक है वो ज्यादा रेट ले रहे हैं। और इसी से निपटने के लिए इन एम्बुलेंसों को तैयार किया गया है। ये 5 मिनी बसें थी रोडवेज की, जिनको एम्बुलेंस बनाया गया। अब अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, जो अंदर इन एम्बुलेंसों में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले तो जो एम्बुलेंस है, जो सबसे पहले सैनिटाइजर की व्यवस्था है, 2 आदमियों के बैठने की व्यवस्था है। वहीं ड्राइवर को कोरोना से बचाने के लिए बिल्कुल पैक किया गया है, एक शीशा लगाया गया ताकि वहां पर जो मरीज हैं उनका कोई भी जो कण वहां तक ना पहुंचे और जो ड्राइवर है वो संक्रमित ना हो। दूसरी तरफ तस्वीरें कि 4 बेड बनाए गए हैं, एक समय में 4 मरीजों को यहां से ले जाया जा सकता है और लाया जा सकता है। वहीं मेडिकल बॉक्स बनाया गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगने के लिए स्टैंड बनाए गए हैं। उसके साथ साथ जो मरीजों की देखभाल के लिए जो है पंखे भी लगाए गए हैं ताकि मरीजों को गर्मी का सामना जो ना करना पड़े। वहीं इन एम्बुलेंसों के बाद देखना अब यही होगा कि मरीजों को कितनी राहत मिलती है, या फिर मरीज उसी तरह आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जिस तरह वो पहले करते थे। सोनीपत से नितिन तिल, न्यूज़ 18। पर्यटन कारोबार एक बार फिर कोरोना की भेंट चढ़ गया है। पर्यटन नगरी मनाली में इन दिनों सन्नाटा पसरा है और इसकी वजह है जानलेवा वायरस कोरोना। मनाली को पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है। वैसे तो साल के 12 महीने यहां पर्यटकों का तांता लगा रहता है, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी यहां सन्नाटा पसरा है। मॉल रोड पहले पर्यटकों से गुलजार रहा करता था, पर यहां अब खामोशी छाई है। कोरोना वायरस का असर मनाली में साफ तौर पर देखा जा सकता है। पर्यटन कारोबार वाले लोगों को इन गर्मियों में अच्छे कारोबार की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कोविड-19 का असर सब पर्यटन नगरी मनाली, जिसे पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक कहा जाता है, एक बार फिर यहाँ पर कोविड-19 का असर साफ देखा जा रहा है। मैं इसमें खड़ा हूँ मनाली के मॉल रोड में और सबसे पहले यहाँ की कुछ तस्वीरें मैं साझा करना चाहूँ। आप देखते हैं कि ये मनाली का मॉल रोड किस तरह जो है यहाँ पर कोविड-19 का साफ असर यहाँ पर देखा जाता है। आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड-19 का कितना असर जो है मनाली पर पड़ा है। ये मनाली का मॉल रोड है जो हमेशा अक्सर जो पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन इस बार जो मई का महीना के साथ ही आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सुनसान ये मॉल रोड यहाँ पर पड़ा है। मैं बता दूं कि पर्यटन नगरी मनाली में अप्रैल से जून का महीना जो यहाँ पर टूरिस्ट सीजन का जो पीक सीजन रहता है और काफी संख्या में इन दिनों में जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ की वादियों जो खूब मस्ती यहाँ पर करते हैं और यहाँ की वादियों का जो जमकर लुत्फ लेते हैं। लेकिन कोविड-19 के कारण इस बार भी यहाँ का जो है टूरिज्म पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मॉल रोड जो है हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन इस बार जो कोविड-19 के कारण जो है ये मॉल रोड पिछले साल की भांति बिल्कुल सुनसान यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके साथ ही मैं बात करूं यदि स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है मनाली में लगातार जो यहाँ पर कोरोना सैंपलिंग वो की जा रही है और दिन में जो है करीब 200 के करीब जो यहाँ पर सैंपल जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है लिए जा रहे हैं। अगर मैं कैमरा पर्सन दिलीप ठाकुर के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।